beta. So now beta we will start with the question, that is question number 14th. That is the problem of Aryan. Now I will discuss this question. Find the real numbers x and y if x minus iota y into 3 plus 5 iota is conjugate of -6 minus 24 iota. उन्होंने मुझे कहा कि x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए सच दैट मेरे पास जो है ये क्या है, कॉन्जुगेट है इसका। अब आप कैसे कैलकुलेट करते हो कॉन्जुगेट इसका? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे कैलकुलेट करते हो? आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके, यही होता था ना। तो अब हम क्या करेंगे, -6 minus 24, पहले तो मैं कॉन्जुगेट का साइन डाल दूं, इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल है ना, ये गिवन है मुझे। अब मैं जब इसका साइन चेंज करूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -6 plus 24 आयोटा दैट इज इक्वल टू दिस। इसको ओपन कर ले, 3x plus 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा, आयोटा आयोटा माइनस, एक माइनस ऑलरेडी था तो प्लस 5y। इसमें रियल पार्ट को मैं कंबाइन कर लेती हूँ बेटा, और इमेजिनरी पार्ट को मैं अलग से कंबाइन कर। ओके जी। तो अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो बेटा क्या होगा, रियल पार्ट इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। तो अब रियल पार्ट इक्वल होने के लिए बेटा मेरे पास जो है ये -6 के इक्वल, और इमेजिनरी 5x minus 3y equal to 24. नाउ बेटा सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। आप जैसे 10th क्लास में करते थे, जैसे मर्जी सॉल्व कर लीजिए। सपोज मेरे पास जो है ये 3x plus 5y is equal to -6 है, ये 5x minus 3y equal to 24 है। हम कोफिशिएंट इक्वेट करते थे ना, इक्वल करते थे, सॉरी। तो उसके लिए हम क्या करते थे, मैं ये -3 है, मैं इसको 3 से कर दूं, इसको 5 से कर दूं, क्योंकि मुझे पता है ये प्लस माइनस है तो सीधा प्लस करूंगी तो कट जाएगा। आपकी मर्जी, आप इसको 5 से, इसको 3 से, जिस मर्जी मेथड से कर सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। ओके बेटा, तो अब मेरे पास हो गए, यहाँ पर क्या बन गया, व्हाट आई विल गेट हियर, 9x plus 15y is equal to -18, 25x minus 15y is equal to, मेरे पास जो है 120। अब क्या कर रही, ऐड कर दी, तो ये कितना हो गया 34x, और ये कितना हो गया माइनस प्लस आ जाएगा, और ये आ जाएगा 102। तो x की वैल्यू 102 ओवर बेटा 34, कटिंग कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। x आ गया, किसी में पुट कीजिए, यू विल गेट y। ओके जी, आर्यन ओके? हाँ जी। नाउ एनी अदर प्रॉब्लम फ्रॉम ऑप्शनल एक्सरसाइज, जल्दी बेटा, अदरवाइज मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दूंगी। एनी अदर प्रॉब्लम फ्रॉम ऑप्शनल एक्सरसाइज और फ्रॉम एनी अदर? ओके जी वितेश, यस बेटा बताइए, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? जी वितेश। मैम क्वेश्चन 20th एक बार डिस्कस करना है। कौन सी एक्सरसाइज का, ऑप्शनल का? मिसलेनियस का। हाँ जी बेटा वही है। ओके जी, हाँ जी, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20th। ओके 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 बेटा, ओके। हाँ जी, आई एम अगेन डूइंग क्वेश्चन नंबर 20th। हमने वैसे पीछे किया था, बट इट्स अ प्रॉब्लम, तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 20th फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज, इफ 1 plus iota over 1 minus iota पावर m जो है that is equals to 1, then find the least value of m बेटा। हमें छोटी से छोटी, कम से कम वैल्यू निकालनी है। तो बेटा मैंने क्या कहा था, इसको रैशनलाइज कर दीजिए। जब आप रैशनलाइज करोगे बेटा अंदर, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सिंप्लीफाई हो जाए। जब मैंने रैशनलाइज किया तो ये ऐसे हो गया। रैशनलाइज तो मैंने आपको बताया था, आयोटा का साइन, मतलब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर।
अब बेटा मेरे पास जो है a प्लस बी, चाहे ओपन कर लीजिए या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये आप पे। चलो मैं ओपन करके बता देती हूँ। 1 को दोनों से किया, 1 प्लस आयोटा, आयोटा को किया आयोटा माइनस 1 ओवर 1 प्लस आयोटा, ओ सॉरी 1 प्लस 1 पावर m इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए 1 और 1 कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, 2 आयोटा ओवर 2 पावर m इक्वल्स टू 1, 2 कैंसिल। व्हाट डज दिस इंप्लाइज, आयोटा पावर m इज इक्वल टू 1। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, यहाँ वर्ड लिखा है लीस्ट पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यू। लीस्ट का मतलब छोटी, लेनी पॉजिटिव, और इंटेग्रल वैल्यू, इंटेग्रल मतलब इंटीजर्स लेना। तो आपके पास वैल्यूज कहां से शुरू होती है, दैट मींस m की वैल्यू 1 से शुरू हो सकती है। जब आपने m1 पुट किया तो ये तो आयोटा 1 बन गया, दैट इज नॉट इक्वल टू 1, ये ट्रू नहीं होता। फिर लेट कर रहे हो, लेट m इज इक्वल्स टू 2 आयोटा स्क्वायर, ये -1 होता है, नॉट इक्वल टू 1, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देन आयोटा इज इक्वल टू 3, तो आयोटा क्यूब मैं यहां पुट कर रही हूं इस इक्वेशन में, तो दैट इज माइनस आयोटा, नॉट इक्वल टू 1। बट व्हेन आई एम टेकिंग आयोटा, सॉरी m लिखना था यहाँ पर, m इज इक्वल टू 4, तो मेरे पास आयोटा पावर 4 1 होता है, दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो देयरफॉर मेरे पास m की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को मैं स्टेटमेंट चेंज कर दूं, मैं ये लिख दूं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m व्हिच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, मतलब दिस, मैं कोई लीस्ट ना लिखूं, मैं कोई पॉजिटिव ना लिखूं, तो बेटा तब आपने कैसे यहां तक सॉल्व कर दिया, उसके बाद आपने कहना था here m should be multiple of 4 where n belongs to integers, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, किसी तरह भी हो। यस जतिन, मैम अगर हमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना दिया हो तो हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं m की पावर, नहीं m की बेटे, वैल्यू। मैं तभी ना, जब हमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं दिया होता, और अगर लीस्ट भी ना दिया हो, अगर वर्ड लीस्ट ना दिया हो, है ना, तो बेटा यस मैम, आप ऐसे करोगे यहाँ पर। लेकिन अगर हमें वर्ड लीस्ट दिया है और कोई पॉजिटिव नेगेटिव और वर्ड लिखा है इंटेग्रल वहां पर मेंशन है, देन यू कैन टेक ओके मैम, 0, है ना, क्योंकि ओके मैम, समथिंग पावर 0 तो जतिन हमेशा ही 1 होता है ना, यस मैम, वो 0 हम वैल्यू नहीं लेते, आयोटा के केस में उसको हम ट्रीट नहीं करते हैं, मैं आपको बताऊं, ओके मैम, इसीलिए मुझे लगता है कि वो 0 वाला नहीं लेना चाहिए हम। ओके जी, क्लियर, यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। एनी अदर डाउट, हाँ जी, एनी अदर डाउट फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज, हरी अप बेटा, बी फास्ट टू आस्क मी, किसी का कोई डाउट बेटा, सबकी पूरी एक्सरसाइज होगी, कोई डाउट नहीं। चलो मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछती हूँ, हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट मी आस्क यू। चलिए टर्न बाय टर्न अब देखते हैं कि, और इतनी लेट कई स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, नियर अबाउट 10 मिनट्स हो गए हैं, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस थिंग बेटा, इट्स टू बैड। चलिए बेटा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 and z2 prove that real of z1 z2 is equal to real of z1 real of z2 minus imaginary of z1 imaginary of z2। हाँ जी, who will tell me how to solve this question, जल्दी जल्दी, raise your hand, and you are not asking any problem, तो मुझे लगता है कि आपको फिर पूछना की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए आप मुझे बता सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बिना बेटा उसके हैं रोल नंबर के, देखिए स्टार्टिंग में रोल नंबर नहीं लिखा है तो फिर अटेंडेंस सही नहीं आती है,
प्लीज, मैंने आपको आगे भी कहा है, पहले रोल नंबर, देन गैप, देन नेम, देन क्लास. प्लीज फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड एंटर अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया. ओके, पीछे से चलते हैं. लास्ट रोल नंबर युवराज 44. अनम्यूट योरसेल्फ युवराज. Good morning, ma'am. Good morning. Yuvraj, can you tell me how to solve this question? Oh, हाँ जी युवराज, आई एम आस्किंग यू बेटा. ma'am, पता है कि नहीं बेटा? नहीं. नहीं तो देखो, मैम कितनी देर से पूछ रही है ना कि बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क मी. तो ये गलत बात है ना युवराज, है ना बेटा? इट्स टू रॉन्ग बेटा, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए. विरती सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट रोल नंबर है विरती का. यस विरती, अनम्यूट योरसेल्फ. विरती बेटा अनम्यूट योरसेल्फ. अगर आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करते हो ना तो मेरे अकॉर्डिंगली आप एब्सेंट हो बेटा, क्योंकि जो बच्चा मेरी बात सुन रहा है नहीं आता, कोई बात नहीं, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना? बट इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है. मैं आपको बता दूं, मैं बार बार कह रही हूँ, आपके सामने भी इस बार आपका 10th का रिजल्ट है, पता है ना? आपके टीचर के सामने इमेज, आपकी इंटरेक्शन, इन सबके नंबर्स काउंट होते हैं इंटरनल असेसमेंट में. सो इफ यू विल नॉट इंटरैक्ट विद द टीचर ना, नहीं आता तो कोई बात नहीं, उस चीज के हम नंबर नहीं काटते. हाँ जी विरती, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम एक मिनट ना, डॉग है पीछे, आपको सुनेगा नहीं. एक मिनट रुकोगे आप प्लीज. ओके उदयवीर, उदयवीर अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. उदयवीर अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. चलिए नेक्स्ट है मेरे पास. हाँ जी समृद्धि, समृद्धि अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. Ma'am, हाँ जी, let Z1 is equal to A plus iota B वेरी गुड, and Z2 is equal to C plus iota D. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. Ma'am, we will multiply these. बिल्कुल सही बेटा. हाँ जी, सबसे पहले मुझे रियल ऑफ Z1 Z2 चाहिए, तो दैट मीन्स मैं सबसे पहले Z1 Z2 को क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी बेटा. तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी, देखिए मेरे पास जो है, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास क्या आएगा, AC प्लस आयोटा AD, ठीक है, फिर प्लस आयोटा BC, फिर माइनस BD. इसमें से रियल पार्ट, मुझे रियल ऑफ Z1 चाहिए, तो रियल ऑफ Z1 Z2 क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला पार्ट, तो दैट इज AC माइनस BD. देखो जैसे ही मैंने रियल लिखा, मैंने यहाँ इमेजिनरी पार्ट नहीं लिखा. ओके, तो मेरे पास जो है यहाँ इसके अकॉर्डिंगली ये आ गया, बट ये इसके इक्वल प्रूव करना था ना. अब A क्या है, रियल ऑफ Z1. C क्या है, रियल ऑफ Z2 माइनस B क्या है, इमेजिनरी ऑफ Z1, और D क्या होंगे मेरे पास, इमेजिनरी ऑफ Z2. तो 100% बेटा मेरे पास ये जो है क्या हो गया, प्रूफ हो गया. ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई. ओके बेटा, क्लियर? कोई डाउट बेटा किसी को? चलिए आगे. गुड. चलिए अब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आपकी प्रॉब्लम नहीं है मिसलेनियस में से. सो लेट अस डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है, फ्रॉम एग्जाम्पलर बुक. क्लियर? So for that beta, first question is, please note down the first question, that is find the value of 2x power 4 plus 5x power 3 plus 7x square minus x plus 41 when x is equals to -2 -3 iota.
बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट वेट बेटा एक सेकंड। हाँ जी बेटा, तो इन दिस क्वेश्चन नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू नाउ डिवाइडिंग, लॉन्ग डिवीजन, जैसे आप करते थे लोअर क्लासेस में, 10th में आपने की हुई है। तो सेम कॉन्सेप्ट से आपने डिवीजन करनी है, और मैं अभी बताती हूँ कि क्यों डिवीजन करती है, वो बाद में पता चलेगा आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, जब आप इससे डिवीजन कर रहे हो तो यहाँ 2x स्क्वायर, 2x की पावर 4, 8x क्यूब, यहाँ पर 14x स्क्वायर, ओके, माइनस 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 चेंज। अब मेरे पास 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 41। अब बेटा इसको इससे फिर डिवाइड करो, तो मेरे पास माइनस 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर देन माइनस 21x प्लस 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 साइन चेंज, 5x स्क्वायर 20x प्लस 41। अब इसको इससे डिवाइड किया, प्लस 5, हाँ जी 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 35। अब देखिए साइन चेंज किया, 6 आंसर आया यहाँ पर। अब आपने, अगर आपको याद होगा, हमने डिवीजन एल्गोरिथम की हुई थी, उसमें हम क्या करते थे, हम क्या कहते थे कि जो हमारे पास जो है डिविडेंड है उसको कैसे लिखते थे हम, अगर आपको याद हो, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर लिखते थे ना, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। लेट मी शो यू प्रॉपर्ली, ओके। अब बेटा इसके वैल्यू मैंने क्या कैलकुलेट की, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वल टू 0 है ना, तो इसको 0 पुट कर दो, 0 इंटू समथिंग, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 प्लस 6 आप लिखोगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। आंसर कितना बचा, 6, है ना। जो गुरजोत बता रहा था बिल्कुल करेक्ट है, गलत नहीं मैं उसको कहती, बट उस क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा। बट यहाँ पर इस मेथड में एक तो आपको टाइम कम लगा, 10th का कॉन्सेप्ट लगा, और आपका आंसर भी करेक्ट था। अच्छा बाय चांस यहाँ तो चलो रिमाइंडर कांस्टेंट ही आया, मान लो किसी क्वेश्चन में आपके यहाँ पर जब कोई रिमाइंडर बचता और आपके पास जो है कोई एक्स वाली टर्म भी बच जाती, सपोज, घबराना नहीं, है ना। तो आप जब लिखते हो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, मुझे पता है ये सारा 0 ही हो जाना है हर बार, क्योंकि ये इक्वल टू 0 होता है, तो प्लस रिमाइंडर, हाँ जी बेटा। तो अब रिमाइंडर मेरे पास ये हो गया 7x प्लस 4। अब यहाँ x की वैल्यू पुट करोगे जो आपको दी हुई है, यू हैव टू पुट दिस वैल्यू, ओके बेटा। तो उसमें पुट करने के लिए आप यहाँ पर 7 इंटू जो भी वैल्यू आपको x की दी हुई आप पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आंसर आयोटा में आ जाएगा, घबराना नहीं, ओके जी। आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब भी आपको x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दी है और किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा है, तो हमेशा आप लोगों ने क्या करना है, जो भी क्वाड्रेटिक आपको, नॉट क्वाड्रेटिक, जो भी आपको x की वैल्यू दी है, कांस्टेंट को एक तरफ, आयोटा वाली एक तरफ ले लो। अगर आप इसको भी इधर रख के दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आयोटा फिर भी रहेगा, फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा। पहला स्टेप है कि कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर दो, आयोटा वाली मतलब एक तरफ कर दी, अल्टीमेट एम है
फिर स्केयरिंग करो ताकि आयोटा खत्म हो जाए। ये हमने सिर्फ किया आयोटा को फिनिश करने के लिए। ओके बेटा, क्लियर? अब बेटा मेरे पास जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे। अच्छा, कई बार ना मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जब आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हो ना, सपोज आप किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहे हो, जस्ट इमेजिन कोई भी इक्वेशन है, सॉल्व करते करते जब तुमने x की वैल्यू निकाली, मान लो -7 प्लस माइनस रूट, यहाँ 2 - 3 आयोटा ओवर 2 बन गया। ऐसे नहीं छोड़ना आंसर को। अब आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना मैंने बताया है, किया ना हमने स्क्वायर रूट, यानी ये लेंथी क्वेश्चन में क्वेश्चन बन जाता है कि पहले कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और आपको कहा है सॉल्व, तो 100% सॉल्व का मतलब है कि ये 5 नंबर में है क्वेश्चन अगर, और आपको रूट में अंदर आयोटा आ रहा है, तो आप इसका पूरा बेटा लेट करके a प्लस आयोटा b स्केयरिंग करके सब कुछ करके प्रॉपर आंसर निकालोगे और इसकी जगह पे रिप्लेस करोगे। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं हमारे पास, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 टेक्निक्स लग गई, स्क्वायर रूट भी लग गया और क्या लग गया, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला भी लग गया। अच्छा, और पता कैसे लिखा होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो एक मैंने लिखा क्वाड्रेटिक, सपोज ऐसे दिया, ओके, मैंने लिखा सॉल्व ओवर सी। व्हाट डज सी मीन्स? कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, यस गुरजोत, यस बेटा। मैम आरडी में ना स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का एक ऑल्टरनेट मेथड गिवन है कि अगर इमेजिनरी सेट ग्रेटर देन 0 तो हाँ मैं बताती हूँ, जस्ट वेट बेटा, लेट मी एक्सप्लेन। वो शॉर्टकट फॉर्मूला है बिल्कुल। यस मैम, है ना? तो वही पूछ रहा था कि वो वैलिड है, स्कूल में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बेटा अगर तो देखो 1 नंबर या 2 में आता है तो आप कर सकते हो, वो फॉर्मूला आपके लिए गए इन ऑर्डर टू वेरीफाई योर आंसर, दैट इज द शॉर्टकट मेथड, है ना? आपने फॉर्मूला साइड पे पूरा लिखा है, प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, तो वी विल गिव यू द फुल मार्क्स। बट आपने सीधा कैलकुलेट कर दिया है बिना फॉर्मूला बताए, बिना कुछ किए, तो तब हम मार्क्स काटेंगे। नहीं मैम, अगर क्वेश्चन 1-2 नंबर से ज्यादा का ही होता है, जैसे अभी 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात हो रही थी, फिर नहीं, आपको प्रॉपर मेथड स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा। उसमें भी मैं आपको बता रही हूँ, जस्टिफिकेशन भी दे दें तब भी नहीं, फिर दे देंगे हम नंबर, बिल्कुल दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कई बच्चे स्क्वायर रूट करने का एक और मेथड है, वो आरडी से भी अलावा एडजस्टमेंट करने का, होल स्क्वायर बनाने का, वो भी अप्लाई करते हैं। आप जिस मर्जी मेथड से करो, अल्टीमेट एम है कि आपकी जस्टिफिकेशन करेक्ट होनी चाहिए। मैंने अभी आप लोगों को यही बताया, कोई बच्चा सीधा फॉर्मूला लिख के मतलब स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहा है, मान लो इसका, और वो सीधा बस आंसर कैलकुलेट किया और उसने इसका लिख दिया जी, मान लो जी इसका आंसर जी सपोज उसने ऐसे लिख दिया, यहाँ कैलकुलेट, मैं कोई नंबर नहीं दूंगी, मेरे अकॉर्डिंगली तो उस बच्चे ने चीटिंग की है ना, मैं कोई नंबर नहीं दूंगी। आप पूरी जस्टिफिकेशन फॉर्मूला लिखोगे कि वहां पर रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, इसीलिए मैंने फॉर्मूला लगाया है, तो आई विल गिव यू द फुल क्रेडिट फॉर दैट। ठीक है ओके जी, कोई बड़ी बात नहीं, आप जिस मर्जी मेथड से कीजिए, अल्टीमेट एम है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके मेथड सही होने चाहिए, ठीक है। पर मैं आपको बता दूं, जब अभी तो +1 में हो आप, है ना, आप हमसे पूछ लेते हो, +2 में जाके बोर्ड में नोबडी विल आस्क यू, तो उसमें हम तभी बच्चों को कहते हैं कि बोर्ड में जाके कोई शॉर्टकट मेथड ना अप्लाई करो, इसीलिए हम बच्चों को यहाँ पर भी +1 में हैबिट डालते हैं, मत लगाओ। दैट्स वाई हमारे माउथ पे पहले ही वर्ड होता है नो। चाहे आप लोगों को उस टाइम पे बुरा लगता है कि मैम शॉर्टकट मेथड लगाने से बुरा मना करते हैं, बट आपको भी पता है कि 10th में भी हम नंबर काटते थे, रीजन भी कि बोर्ड में हर एक को शॉर्टकट मेथड्स नहीं आते। देयर आर सो मेनी स्कूल्स जो है जैसे केवीज वगैरह में, वहां एनसीईआरटी चलती है, टोटली पहला फोकस एनसीईआरटी होता है,
तो समटाइम्स सम, और वैसे भी कोई न्यू कमर टीचर है, मान लो उसको शॉर्टकट नहीं पता है, तो आपके क्रॉस लग जाएगा, फायदा क्या, उससे बेटर है डू स्टेप बाय स्टेप। ओके बेटा, क्लियर? चलिए ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं जिसमें जो है हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मेरे पास 1 नंबर के ही ना कई बार बहुत बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप एग्जाम्पलर बुक देखोगे, मेरे पास जो है एक क्वेश्चन आया हुआ है जस्ट 1 नंबर में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए नोट कीजिए, इफ 2 प्लस आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा so on 2 plus n iota that is equal to x plus iota y, then find the value of, देखिए 8 5 13 so on 4 plus n square। 1 नंबर का क्वेश्चन है। यस समृद्धि, यस समृद्धि, I'm not able to listen। आपको हाँ जी मैम बोलिए। आप क्वेश्चन बता रहे थे सॉल्व ओवर c 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस बेटा मैंने बताया तो है कि वहां पर मैंने आपको बताया सॉल्व ओवर सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा, मतलब वो वैसे ही करना है कि आंसर में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि कई बार क्वाड्रेटिक के ऊपर अकेला सॉल्व नहीं आता, सॉल्व ओवर सी, सॉल्व ओवर सी का मतलब है 100% इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो नॉन रियल होगा, इसीलिए इसका आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। ओके, हाँ जी आर्यन, Yes. ओके यस आर्यन बेटा। मैम क्वेश्चन रिपीट करना जरा। इफ 2 प्लस आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा सो ऑन 2 प्लस n आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, फाइंड दिस। मैं आपको बोल रही हूँ कहने को ये 1 नंबर का है ना। 1 नंबर में तो हम एक्सप्लेनेशन मानते ही नहीं है। यही क्वेश्चन अगर मैं 3 में मांगूंगी तो मैं प्रॉपर स्टेप मांगूंगी। अगर आप देखो ये 5 कैसे बना, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 8 कैसे बना, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर बन रहा है ना, तो यानी मैंने मॉडुलस लिया होगा और फिर स्क्वायरिंग की होगी, तो 100% आंसर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा ना। देखो मुझे कॉन्सेप्ट दोनों पता होने चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी मैम कैसे करें क्या करें, ये डिपेंड टोटली कर रहा है आपकी प्रेजेंटेशन पे, आपके क्वेश्चंस पे कितने मार्क्स का है और कैसे। अब जो बच्चा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सीधा आंसर लिख देगा, बेटा मैं तो मानूंगी ना किसने चीटिंग की है, ठीक है ना। तो आपने मार्क्स को भी देखना है, यहाँ उसके अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट सेंड करनी, ठीक है जी। ओके क्लियर बेटा, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? चलिए फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट विद लीनियर इनइक्वालिटीज, मैनेज ग्राफ पेपर। ओके, मैनेज ग्राफ पेपर बेटा। ओके, फॉर द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट विद टुमारो। एंड दोज हु हैव कमिंग लेट टुडे, मैंने आज